हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स फॉर लिक्विड कंपाउंड्स। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा था सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन फॉर सॉलिड कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं लिक्विड कंपाउंड्स के लिए। तो लिक्विड कंपाउंड जो होता है उनको प्यूरिफाई सेपरेट करने के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है, उसका नाम है डिस्टिलेशन। अब ये जो डिस्टिलेशन है इसके 4 टाइप्स हैं। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, लास्ट है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। रिड्यूस्ड प्रेशर। अब ये हर एक जो टाइप है यहाँ पे कंडीशंस हैं, कंडीशन पे बेस्ड ये अलग अलग टाइप्स किए गए हैं। ठीक है, अब जो डिस्टिलेशन है उसमें 2 स्टेप्स आती हैं। फर्स्ट इज वेपराइजेशन एंड सेकेंड वन इज कंडेंसेशन। ये टाइप्स है, पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, दीज आर टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक है, और जो स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिस्टिलेशन आर वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं, एक एक देखते हैं। पहले डिस्टिलेशन का मतलब देखते हैं कि क्या होता है, वहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। देखो, ये जो डिस्टिलेशन है इसके लिए हमें चाहिए होता है राउंड बॉटम फ्लास्क। यहाँ पे हम रखेंगे वायर गॉस, ये है वायर गॉस, यहाँ पे है बर्नर। ठीक है, इस तरीके से ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसमें अपने सॉल्वेंट है जिसको आपको प्यूरिफाई करना है, कंपाउंड है, सब्सटेंस, वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड। अब देखो किसको सेपरेट कर सकते हैं हम इस टेक्निक से। अगर आपके पास लिक्विड है उसके साथ इम्प्यूरिटी है तो हम इस लिक्विड को और इम्प्यूरिटी को सेपरेट कर सकते हैं। या फिर 2 लिक्विड मिक्स हो चुके हैं, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, इस तरीके से है, तो इसको भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्यूरिटी को निकाल सकते हैं या फिर 2 लिक्विड जो मिक्स हो चुके हैं उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अडाप्टर लगाएंगे हम, और अडाप्टर मतलब कनेक्शन होता है, कनेक्शन देगा किसको, यहाँ से अडाप्टर यहाँ तक लगेगा। हाँ, और आगे यहाँ पे ड्राइंग समझ लेना, इतनी अच्छी नहीं है मेरी ड्राइंग। यहाँ पे देखो हमने लगाया कंडेंसर, वाटर कंडेंसर। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे जो अपने कंडेंसर लगवाया है वो क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। यहाँ से इनलेट और आउटलेट होती है, इनलेट एंड आउटलेट, मतलब यहाँ से पानी अंदर आएगा, यहाँ से पानी बाहर जाएगा। कूल वाटर होता है, कहीं कुछ जगह पे कूलेंट भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाँ, इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं सिंपल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, अब देखो डिस्टिलेशन में 2 स्टेप्स होती है। फर्स्ट इज वेपराइजेशन एंड सेकेंड वन इज कंडेंसेशन। सबसे पहली बात, आपका जो लिक्विड है उसके साथ इम्प्यूरिटी है। ठीक है, हाँ, सिंपल डिस्टिलेशन के लिए कंडीशन है, कंडीशन इज दैट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस शुड बी हाई। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ 2 liquids or liquid and impurity should be high. Boiling point difference should be high. Boiling point difference should be high. Difference should be high. ज़्यादा होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, तभी हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या लगाना है, थर्मामीटर के लिए यहाँ से सेटअप होता है, यहाँ से थर्मामीटर इस तरीके का होता है। ठीक, हाँ, अगर आपका लिक्विड ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 450 केल्विन और आपका जो बी लिक्विड है उसका है 650 केल्विन, मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 200 केल्विन का डिफरेंस है। 450, 550 एंड 650। ठीक है, तो यहाँ पे 200 केल्विन का डिफरेंस है, तो हम ऐसा ए और बी को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया लिक्विड ए और लिक्विड बी यहाँ पे मिक्स हो चुके हैं या फिर हमने मिक्स कर दिया। हमें देखना है कि किस तरीके से सेपरेट आउट होते हैं।
तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे। हमें पता है कि लिक्विड को हीट करोगे तो उसकी क्या बनेगी, वेपर। तो वेपर यहाँ से आगे आएगी। वेपर जो है वो हॉट होती है, ये यहाँ से कंडेंसर की तरफ मूव करेगी। जैसे कंडेंसर के पास आएगी, ये जो वेपर है इसको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और उसका कंडेंसेशन हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, एक वेसल, उस पर मार्क करना है ए, ठीक है, मतलब लिक्विड ए। जैसे यहाँ पे 450 केल्विन आएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से लिक्विड ए की वेपर्स बाहर आएंगे और कंडेंस आउट हो जाएंगी। 450 के बाद वहाँ पे एक भी ड्रॉप बाहर नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, इस ए बीकर को सेपरेट रखना है। उसके बाद आपको बी बीकर लेके आना है, ठीक है। जब टेम्परेचर 649 648 आएगा तब यहाँ से वेपर्स ऊपर आ जाएंगी और 650 पे क्या हो जाएगा, 648 649 पे वेपर्स बाहर आएंगी। 650 पर पूरा का पूरा बी लिक्विड सेपरेट आउट करोगे। तो इस तरीके से हमने देखा सिंपल डिस्टिलेशन। यहाँ पे लिक्विड और इम्प्योरिटी को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 350 केल्विन और यहाँ पे इम्प्योरिटी का है 545, तो इसको भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस शुड बी हाई। 2 स्टेप्स होती है, एक वेपराइजेशन है, एक कंडेंसेशन। इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिस्टिलेशन इंक्लूड्स विच 2 स्टेप्स, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। और यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन के लिए क्या कंडीशन है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस शुड बी हाई, राइट, ओके। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, अब यहाँ पे जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, यहाँ पे कंडीशन है जो आपके 2 लिक्विड्स हैं या फिर लिक्विड एंड इम्प्योरिटी है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इज लो, डिफरेंस इज लो, बहुत कम डिफरेंस होता है। उसकी वजह से यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ किए जाते हैं। डायग्राम वही रहेगी, यहाँ पे आपका वायर गॉस, स्टैंड पे रखा हुआ है वायर गॉस, यहाँ पे आपका राउंड बॉटम फ्लास्क, इस तरीके से अडाप्टर से यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और आगे होगा हमारा ये इस तरीके से कंडेंसर। ठीक, इसको बोलते हैं आरबी, राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक, यहाँ पे हम कनेक्ट करने वाले हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इस तरीके से होगा। मतलब यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए गए हैं, इसको बोलते हैं। और ये अलग अलग टाइप के होते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, डिपेंड करता है कि डिफरेंस कितना है, उसके बेसिस पे यहाँ पे यूज करते हैं। और इसको बोलते हैं वाटर कंडेंसर। ये आपका कलेक्टर है जिसमें आप कलेक्ट करोगे। और ये जो है पूरा ऐसा ही हवा में खड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया हुआ है, यहाँ पे स्टैंड होता है, इसको क्लैंप पे अटैच किया जाता है। वरना आप बोलोगे कि ये किस तरीके से खड़ा है, ग्रेविटी कुछ है कि नहीं, गिर जाएगा नहीं। ये इसको अच्छी तरीके से क्लैंप किया जाता है। क्लैंप करोगे तभी ये सेटअप लगेगा, क्लैंप नहीं करोगे तो गिर जाएगा, टूट जाएगा पूरा, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे आपका लिक्विड है ए एंड दूसरा लिक्विड है बी। आपका जो ए लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 55 डिग्री सेल्सियस और बी जो है उसका है 68 डिग्री सेल्सियस। बहुत पास पास है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंपल डिस्टिलेशन लगाएंगे तो क्या होगा, आप बोलोगे सिंपल से नहीं कर सकते। सिंपल से करोगे तो क्या हो जाएगा, 55 to 68, बहुत डिफरेंस नहीं है। क्या हो जाएगा, एक साथ बाहर आ जाएंगे। आप जितना मर्जी ट्राई करो वो दोनों एक साथ ही आएंगी, या फिर आप थोड़ा ए निकालोगे उसमें थोड़ा सा भी आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अटैच करते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करते हैं, यहाँ पे सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं और इसकी वजह से जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा, देखो यहाँ पे ए है, जैसे 55 डिग्री सेल्सियस आएगा, यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया हुआ है हमने। जैसे 55 डिग्री सेल्सियस आएगा, ए यहाँ से ट्रेवल करते करते यहाँ से वेपर्स मूव करते करते यहाँ पे पहुँच जाएंगी। जब ए की वेपर्स यहाँ पे होंगी तब तक यहाँ पे टेम्परेचर 65 होगा।
तो यहाँ पे बी भी वेपराइज आउट होगा। तो क्या होगा, इस ऑब्स्टिकल्स की वजह से क्या हो रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है। तो जब ए आपका कंडेंस आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरा जब बी है पूरा कंडेंस आउट हो जाएगा, तब यहाँ पे बी के वेपर्स आ जाएंगे और वो अलग सेपरेट आउट हो जाएगा। और एक टर्म वहाँ पे दी गई है थ्योरेटिकल प्लेट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या टर्म है, थ्योरेटिकल प्लेट्स। ये क्या होता है, आपने ए और बी को सेपरेट आउट कर लिया और आपको क्या है कि आपको फिर से करना है, मतलब आपको डाउट है कि ए में कुछ अमाउंट ऑफ बी है। जितनी बार आपको उसको रिपीट करोगे, एक बार किया तो 1 थ्योरेटिकल प्लेट, 2 बार किया तो 2 थ्योरेटिकल प्लेट, 3 बार किया तो 3 थ्योरेटिकल प्लेट्स। यहाँ पे प्लेट्स का मतलब ये प्लेट वगैरह कुछ लगाया हुआ नहीं है, आप जितनी बार रिपीट कर रहे हो उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल प्लेट्स, ठीक। और एमसीक्यू में क्वेश्चन पे पूछेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या है। आपको अगर इस तरीके से दिया है लो, हाई, मीडियम, नन ऑफ दिस, तो लो लिखोगे। और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मेंशन किया गया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, 5 to 10, 10 to 15, तो क्या लिखना है 5 to 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कवर किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट इज स्टीम डिस्टिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीम मतलब यहाँ पे वाटर के वेपर्स यूज किए जाते हैं। अब स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब क्या है और ये कहाँ पे यूज किया जाता है। ये जो कंपाउंड है आपका स्टीम डिस्टिलेशन के लिए जो आप यूज करोगे, वो जो कंपाउंड है वो क्या होगा, स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विथ वाटर, इमिसिबल विथ वाटर, ये इसकी कंडीशन है। अब देखो ये जो कंपाउंड है वो स्टीम वोलेटाइल है, इमिसिबल विथ वाटर है। किसी भी कंपाउंड का आप डिस्टिलेशन करते हो तो पहली स्टेप होती है वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन, दूसरी कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन तब होता है, मतलब कोई भी कंपाउंड वेपराइज आउट तब होगा जब उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। यहाँ पे क्या होता है, जो कंपाउंड लिया हुआ है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम है, वो रेज नहीं हो पाता। इसीलिए अगर वो इक्वल नहीं होगा तो वो वेपराइज आउट कैसे होगा। तो उसको हेल्प करने के लिए क्या किया जाता है, वहां पे स्टीम की हेल्प ली जाती है। तो यहाँ पे देखो इसका सेटअप थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ग्राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, इसमें हमने वाटर रखा है, बॉइलिंग वाटर, ठीक, हाँ। और यहाँ से स्टीम हम पास करेंगे दूसरे राउंड बॉटम फ्लास्क में, जिसमें हमने परफॉर्म करना है स्टीम डिस्टिलेशन। अब होता क्या है वो देखते हैं। इनलेट एंड आउटलेट, यहाँ पे स्टैंड को क्लैम्प किया गया है, यहाँ पे भी स्टैंड रखा हुआ है इधर और यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे वायर गोज लगाया, इसको भी हीटिंग चालू है और यहाँ पे भी हीटिंग चालू है। अब होता क्या है, इसमें वाटर रखा है आपने और इसमें आपका एनिलीन है, एनिलीन रखा है आपने, ठीक। होता क्या है देखो, किसी भी कंपाउंड को वेपराइज आउट होने के लिए, कोई भी कंपाउंड अगर वेपराइज आउट होना चाहता है तो कंडीशन क्या होती है पता है। वेपराइज आउट होने के लिए कंडीशन है आपका जो कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ए कंपाउंड, इसका जो प्रेशर है इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब भी ये जो ए है वो वेपराइज आउट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एनिलीन है यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ एनिलीन ये क्या है, बहुत कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसीलिए ये वेपराइज आउट नहीं हो पाता। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, जब हमने यहाँ पे प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ एनिलीन किया, तब जाके ये क्या हुआ, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब ये वाटर के वेपर के साथ प्लस हो रहा है, एडिशन हो रही है दोनों प्रेशर की, तब जाके वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बन रहा है, और इक्वल बनने के बाद वो वाटर के वेपर के साथ वेपराइज आउट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से वाटर की स्टीम आएगी, इसलिए बोला है स्टीम वोलेटाइल।
स्टीम आएगी यहाँ पे, वो स्टीम के साथ एनिलीन की स्टीम मिक्स हो जाएंगी, वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे वेपर्स आएंगी, यहाँ से कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और ये कंडेंस आउट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें दो लेयर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे नीचे वाला लेयर आएगा वाटर का और ऊपर वाला लेयर आएगा एनिलीन का। ऐसे क्यों? क्योंकि एनिलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी डेंसिटी कम रहेगी, ठीक। अब ये जो दो लेयर्स हैं, हमें क्या करना है, सेपरेटरी फनेल लेना है और सेपरेटरी फनेल की हेल्प से इन दो लेयर इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर ऑयल एंड वाटर मिक्सचर। आप सोचोगे कि ऑयल एंड वाटर बोला है, ऑयल एंड वाटर बोला है, तो आप डिस्टिलेशन में से किसी एक टेक्निक को लगाओगे। ऑयल एंड वाटर इमिसिबल लेयर्स हैं, राइट, तो हम उसको किससे सेपरेट आउट कर सकते हैं, सेपरेटरी फनेल से। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेपरेटरी फनेल, अगर सेपरेटरी फनेल ऑप्शन है तो आप उसको सेपरेटरी फनेल टिक करोगे, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। देखो ये जो टेक्निक होती है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, वो किस कंपाउंड के लिए यूज़ की जाती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी कंडीशन, ये जो कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो जाता है नियर देयर बॉइलिंग पॉइंट, दे डिकम्पोजेस नियर देयर बॉइलिंग पॉइंट, नियर देयर बॉइलिंग पॉइंट, नियर देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे प्रेशर रिड्यूस किया जाता है। अब देखो सेटअप तो सिंपल है, बस लास्ट में वहाँ पे क्या किया हुआ है, मैनोमीटर लगाया हुआ है प्रेशर रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पे क्लैंप है, यहाँ पे हमने लगाया राउंड बॉटम फ्लास्क, इस तरीके से बर्नर है यहाँ पे, यहाँ से इनलेट है और यहाँ से आउटलेट है। अब देखो यहाँ पे और एक हम राउंड बॉटम फ्लास्क अटैच करेंगे और इसी राउंड बॉटम फ्लास्क को क्या करते हैं, मैनोमीटर अटैच किया जाता है यहाँ पे। मैनोमीटर, सबसे पहली बात, ये जो कंपाउंड है उसको आप हीट करोगे, हीट करने के बाद वेपराइज आउट होगा और यहाँ से कंडेंस आउट हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट होगा। मैनोमीटर से इसका प्रेशर रिड्यूस करेंगे ताकि वो डिकम्पोज नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है सोप इंडस्ट्री में, ये अच्छे से याद रखो, सोप इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है सोप स्पेंट लाइम में ग्लिसरॉल रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कवर किया डिस्टिलेशन टेक्निक्स, 4 डिस्टिलेशन टेक्निक्स थी वो हमने यहाँ पे देखी और उसके लिए क्या कंडीशंस थी वो भी मैंने बताया, यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।